भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। यह अपडेट आपको दे दें, जहां राजधानी भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें सभी पक्षों ने एक मत होकर फैसला लिया है कि 22 सितंबर से शुरू होने वाली सुनवाई में वे एक साथ मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। खास बात यह रही कि होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड करने पर भी बैठक में सहमति बन गई है। यानी जो 13% जो पद हैं वो होल्ड किए गए हैं, उनको अनहोल्ड करने पर सहमति बनी है। और प्रदेश में साल 2019 से अब तक 13% पद होल्ड पर हैं और यानी चयन होने के बावजूद भी उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। एडवोकेट जनरल ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से औपचारिक अभिमत भी मांगा है और ये कहा है कि इस पर सहमति दें और इसको लेकर सभी एक पत्र पर सहमति दें, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई स्थिति ना बने जिसमें सहमति असहमति का दौर देखने को मिल सके। में भी एक मीटिंग हुई, वहां पे भी यही बात हुई कि पहले जो होल्ड पद आपने किए हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है जिन अधिकारियों के द्वारा, उन पर भी कार्रवाई हो और जो होल्ड पद हैं उनको अनहोल्ड किया जाए। ये आश्वासन वहां पे भी दिया गया कि नहीं, इस पे हम काम कर रहे हैं और इसको करेंगे जल्दी, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो सरकार देना चाह रही। तो इसमें कोर्ट की बात ही नहीं है। कोर्ट ने अभी पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप हमारे पास क्यों आते हैं, आपका कानून आप लागू करिए। अगर कोई एग्रीव है, कोई अगर इससे वो होगा तो वो कोर्ट में जाएगा। और विगत कई वर्षों से हमने ओबीसी का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद ये जब लागू हुआ तो 2019 में पहली बार केवीएट से लेके और ज़्यादातर केस भी हमारे नाम से कोर्ट में चल रहे हैं। तो आज सभी लोगों ने, बच्चों का होल्ड है उनको भी सबको बुला के आज बैठक हुई और सबका एक मत से एक ही श्रेय वो निकला। सरकार का कहना है, एजी साहब का कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी की तरफ से आए हैं और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं कि 27% रिजर्वेशन आपको देंगे और जो 13% होल्ड है वो 2019 जब से लगाए तब से आज तक का हम 13% होल्ड देंगे। तो भोपाल से आपको अपडेट दे दें, जहां ओबीसी आरक्षण पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है और सभी वकीलों की बैठक रही। सभी पक्ष एक साथ यहां पर आए और 13% जो पद होल्ड पर हैं उसको लेकर अनहोल्ड करने पर सभी की सहमति बनती नजर आई है। साल 2019 से ही जो 27% आरक्षण लागू किया जा रहा था उसमें 13% पद होल्ड पर रहे, जिसके चलते जो उम्मीदवार जो यहाँ पर उनकी भर्ती नहीं हो सकी है और लगातार इस मामले में कानूनी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बैठक हुई है क्योंकि इससे पहले जो सर्वदलीय बैठक भोपाल में हुई थी उसमें सभी ने सहमति जाहिर की है कि 27% जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए। अब इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जो बैठक अब 4 घंटे तक चली है और तमाम यहाँ पर बिंदुओं पर सहमति बनती नजर आई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरी बैठक का आयोजन किया गया है और 27% आरक्षण को लेकर अब जो 13% आरक्षण पर होल्ड जो पद किए गए थे उन पर अब सहमति बनी है इस बैठक में कि सभी लोग इसको अनहोल्ड करने के पक्ष में हैं। क्या कुछ बैठक के बाद की स्थिति रहेगी और किस तरह की दलीलें आगे देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिनों पहले तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ बैठे थे। सर्वदलीय ये बैठक थी और सीएम हाउस में इस बैठक के दौरान ये सहमति बनी थी कि जितनी भी सरकार के अलावा इसको लेकर कोर्ट के अंदर याचिका या पक्ष हैं या फिर संगठन है, उनको एक मंच पे लाया जाएगा। और यही कारण था कि उस दौरान ये तय किया गया था 10 दिन के अंदर ये मीटिंग होनी थी और ये मीटिंग एक बार दिल्ली में हो चुकी है और उसके बाद आज राजधानी भोपाल के पलास होटल में 4 घंटे तक मीटिंग चली। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम पक्षकार और इसके अलावा तमाम संगठन जो कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता है, सभी याचिकाकर्ता एक टेबल पर बैठे हुए थे। वहाँ पर चर्चा हुई, मंथन हुई, सभी ने एक साथ हाथ खड़े करके इस बात पर सहमति जताई कि वो एक पक्ष है, यानी अब कोई अलग अलग पक्ष नहीं रहेगा। और जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान सभी एक अपना पक्ष रखेंगे कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाए। लेकिन अभी कई तरीके के पेंच इसमें फंस रहा है। जिस तरीके से इसमें अभिमत लिया जा रहा है सभी याचिकाकर्ताओं के वकील से कि जितने भी 2019 से होल्ड पद हैं, यानी ये लाखों की संख्या में पद है, 13% ये होल्ड किए गए थे हर भर्ती में, तो उन पदों की जो है सबसे पहले अनहोल्ड किया जाए। यानी उन पदों पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं या युवा हैं उनको सबसे पहले नौकरी देने का काम किया जाए, क्योंकि कई लोग इस भर्ती
परीक्षा के दौरान चयन हुए, उनका चयन हुआ भर्ती में, लेकिन उनको नौकरी ओबीसी वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाई। तो ये सबसे पहली मांग है। इसके अलावा सामाजिक सियासत और राजनीतिक सियासत भी जो है इसमें देखी जाएगी। इस बात का भी जो है डर के तौर पर जो है जिक्र किया गया और जो सरकार की तरफ से बताया गया कि इसमें यदि इस तरीके का आरक्षण देते हैं तो आने वाले समय में कई वर्ग जो है इस पर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सभी एक राय हुए और इसमें जो है आरक्षण को लेकर आम सहमति बनी और साथ में जो है एक साथ जो है सुनवाई के दौरान सभी अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। तो कई तरीके की पेचीदगियां भी इस पूरे मामले में है, लेकिन सभी की मंशा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बात तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से की गई है कि 27% आरक्षण को लेकर सभी एकमत नजर आए हैं। इस पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ आगे की स्थिति बनेगी। मैं आप पर लौटूंगा मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये चर्चा की जा रही है और लगातार ही बैठकों का दौर देखने को मिला है और बैठकों में ये साफ तौर पर सहमति भी बनी है कि किस तरीके से ये पूरा मामले को लेकर जो सहमति बनी है, क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर कहा गया है कि इसमें जो होल्ड पद को अनहोल्ड किया जाए। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है। याचिकाकर्ता का कोर्ट में एकजुटता के साथ पक्ष रखना और इसके साथ ही 27% आरक्षण पर सियासी सामाजिक पेच फंस रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके से पहले से कानूनी दावपेच देखने को मिल रहे हैं। कमलनाथ सरकार में कानून पर असहमति बनी और इसको लेकर 2019 से अब तक होल्ड रखे गए हैं 13% पदों का भरना, क्योंकि 27% आरक्षण में 13% अभी होल्ड रखे गए हैं। याचिकाकर्ता का कोर्ट में एकजुटता के साथ पक्ष रखना और इसके साथ ही 27% आरक्षण पर सियासी सामाजिक पेच देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर ये पेच फंसे हुए हैं। 13% और 14% का ये मामला था। हालांकि 27% पर अभी जो बैठक हुई है उसमें सहमति बनी है। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के विद्यार्थी पक्ष के वकील वरुण ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सहमति तो यहां पर बन गई है कि 27% आरक्षण लागू किया जाए। जो 13% जो होल्ड पद थे उनको अनहोल्ड करने की बात पर भी सहमति बनी है। अब क्या कुछ आगे की स्थिति बनती है, किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है वरुण जी? जी, सहमति तो काफी पहले से बनी हुई है। बार बार पब्लिक फोरम पे भी ये बात आती है कि 27% आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समस्या ये है कि इनकी सरकार की जो कचनी है और करनी है वो बिल्कुल अंतर है। इसमें कानून पे कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है हमारे पास में आप कानून आप लागू करिए, अगर किसी को समस्या होती है तो वो आएगा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोग गए हैं, सरकार एफिडेविट भी फाइल किए हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का रुख एक तरफ है और कोर्ट में ये सरकार का रुख दूसरी तरफ है। पब्लिक में कहती है कि प्रतिबद्ध है, पर कोर्ट में कहती है कि नहीं वरुण जी, ठीक है, क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार विद्यार्थियों का पक्ष भी रखते आ रहे हैं। लेकिन सरकार फिर ये कहती है कि अगर उसमें जो 13% जो पद होल्ड हैं, आरक्षण है, अगर अनहोल्ड कर दिया जाए तो फिर कई लोग इसमें और भी कोर्ट पहुंच सकते हैं, मामला और कोर्ट में अटका रह सकता है। इसको लेकर भी दलील दी जाती है। मैं ऐसा फिर बता दूं, अगर इस तरीके की लोग को सरकार बरतने लगे तो कोई भी कानून लागू ही नहीं होगा। इस बात से लागू करने से नहीं रोका जा सकता है कि लोग कोर्ट जाएंगे इसलिए कानून ना लागू किया जाए। ये जनता का बनाया हुआ कानून है, जनता के द्वारा बनाया गया कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। अगर कोई किसी को परेशानी होगी वो जुडिशरी में जाएगा। अब इस सबसे हास्यास्पद ये स्थिति ये है कि जो एग्जीक्यूटिव के जो कर्म अधिकारी हैं वो अपने आप में विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं और वो विधानसभा के बनाए हुए एक्ट के विरुद्ध जाके नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। उसमें कुछ एडवोकेट भी शामिल है, तो ये चिंताजनक है। ठीक है वरुण जी, एक लाइन में आखिरी जवाब चाहूंगा कि जो पूरा मामला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले कहा कि चाहे तो राज्य सरकार सुलझा सकती है, तो ये माना जाए कि राज्य सरकार के ऊपर पूरा निर्भर है, अगर सरकार चाहे तो ये 27% आरक्षण लागू आगे से हो जाएगा? आज चाहे तो आज से लागू कर सकती है। कानून की किसी भी तरह की रोक नहीं है हाई कोर्ट के द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर ये कहते हैं कि करना है तो आज से कर सकते हैं। कल ही PSC का रिजल्ट आया जिसमें से 13% फिर होल्ड कर दिए। अब इसमें कौन सी कोर्ट ने रोक लगाई है?
ये लोगों को मूर्ख बनाना, ये बंद करे और जो करना है वो करे, नहीं करना तो मना करे। चलिए ठीक है, क्योंकि वरुण जी, क्योंकि इससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, खुद सीएम ने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर हम पूरे सहमत हैं और आगे 27% आरक्षण लागू होना भी चाहिए। अब तमाम जो कानूनी दाव पेच हो रहे हैं, लेकिन आपका स्पष्ट कहना है कि सरकार के ऊपर पूरा निर्भर करता है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको चर्चा करने के लिए। और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से, हमारे सहयोगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।